वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इस वीडियो में ज़रूर वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में 3 प्रकार की संविदा के बारे में बताया गया है। प्रथम वैध संविदा, द्वितीय शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा। हम शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा के बारे में जाने गए। भारतीय संविदा अधिनियम दोनों संविदा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन 24। यदि प्रतिफल और भागता विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। यदि एक या अधिक उद्देश्य के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। क नील के वैध विनिर्माण का और अन्य वस्तुओं के वस्तुओं दुरुपयोग का ख की ओर से आरक्षण करने वाला वचन का उद्देश्य और ख के वचन के लिए प्रतिफल भाग्यता विरुद्ध है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 26। विवाह का अवरोध करार शून्य है। धारा 26 ऐसा करार शून्य है जो अपर्याप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोध है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन 27। व्यापार का अवरोध करार शून्य है। धारा 27 हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण व्यवृत्ति व्यापार या कारोबार करने के अवरोध किया जाता है उस विस्तार तक शून्य है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। एक्सेप्शन वह व्यक्ति जो किसी करार की गुडविल का करार करे क्रेता से यह करार कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर तब तक तस्मत दर्शित का कारोबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उससे गुडविल का हक व्युत्पन्न हुआ उन सीमाओं में तस्मत कारोबार चलाता रहेगा। परंतु यह तब तक है कि उस करार की प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय में युक्त प्रतीत होती हो। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 28 विधिक कार्रवाई के अवरोध करार शून्य। धारा 28 हर करार का जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकारों में प्रायिक विधिक कार्रवाई के द्वारा परिवर्तित कराने से अत्यधिक अवरोध किया जाता है या जो उस समय जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार परिवर्तित करा सकता है परिसीमा सीमित कर देता है। या ख जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समयावधि पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को विनिर्दिष्ट कर देता है या उसके किसी पक्षकार को दायित्व से उन्मोचित कर देता है जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को परिवर्तित करने के अवरुद्ध हो जाए और वह विस्तार शून्य हो जाए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन। जो विवाद पैदा हो उसको मध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट करने वाले संविदा की व्यावृत्ति या धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करे कि किसी वर्ग के बारे में जो विवाद उसके बीच पैदा हो वह मध्यस्थ के लिए निर्दिष्ट है। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे धारा 29 करार अनिश्चित के करार शून्य है। वे करार जिसका अनिश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्ल नहीं है शून्य है। और इसके बाद हम करेंगे पदम के तौर के करार शून्य। धारा 30 मध्य पदम के तौर के करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद ना लाया जाए जो पदम पर जीती गई अभिकर्ता हो या कोई किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित के जिसके बारे में कोई पदम किया गया हो परिणाम के अनुसार व्यक्तिगत की जाने को व्यक्तिगत नियत की गई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस लो। माधव चंद बनाम राजकुमार दास ये बहुत लैंडमार्क केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। और कर्णिक आर्यल कंपनी बनाम केगोर ये भी अच्छा केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। संविदा में शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा के बारे में ऊपर बताया गया है। किसी भी प्रकार की संविदा शून्य और शून्यकरणीय हो सकते हैं। अब लास्ट में आपके लिए जरूरी सूचना, जिन्हें भी हमारे पेड्स नोट्स चाहिए
वह आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। नोट्स पेड है, आप उस पर बात कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।